हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है इस पावन सावन शिवरात्रि की कथा में। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और सावन शिवरात्रि वो रात्रि है जब शिव भक्त उपवास, पूजा और कथा श्रवण से भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करते हैं। आज की यह कथा न सिर्फ भक्ति से जुड़ी है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे करुणा और भक्ति एक सामान्य व्यक्ति को भी भगवान का प्रिय बना सकती है। कथा शुरू करने से पहले यदि आप भी महादेव की भक्ति में डूबे ऐसे ही कथा, व्रत, महात्म्य और भक्तिभाव से जुड़ी बातें हमारे साथ सुनते रहना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके एक लाइक और एक शेयर से यह शिव कथा और अधिक श्रद्धालुओं तक पहुंच सकती है। तो चलिए अब आरंभ करते हैं सावन शिवरात्रि की यह पवित्र, प्रेरणादायक और पुण्यदायक कथा। सावन शिवरात्रि व्रत कथा। सावन शिवरात्रि व्रत कथा इन हिंदी। प्राचीन समय की बात है। एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। वह जंगल में शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार वह एक साहूकार से लिया गया कर्ज नहीं चुका सका, जिससे नाराज होकर साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। सहयोग से उसी दिन महाशिवरात्रि का पर्व था। बंदी गृह में रहते हुए चित्रभानु ने वहां शिवरात्रि व्रत और भगवान शिव की महिमा से जुड़ी बातें सुनी। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। संध्या को साहूकार ने उससे फिर ऋण का हिसाब मांगा तो शिकारी ने वचन दिया कि वह अगली सुबह चुका देगा। साहूकार ने उसे छोड़ दिया। रिहा होते ही चित्रभानु जंगल की ओर शिकार के लिए निकल पड़ा। दिन भर भूखा प्यासा रहने के कारण वह थका हुआ था। सूर्यास्त के बाद वह एक जलाशय के पास पहुंचा और एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसे उम्मीद थी कि रात के समय कोई जानवर वहां पानी पीने जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह बैठा था उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी। जैसे ही उसने मचान बनाने के लिए शाखाएं तोड़ी, कुछ बेलपत्र और पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिर पड़ी और अनजाने में ही उसके पहले प्रहर की पूजा हो गई। रात के पहले पहर एक गर्भवती मृगी जल पीने आई। शिकारी ने धनुष ताना, तभी मृगी बोली, मैं गर्भवती हूँ, कृपया मुझे जाने दो। प्रसव के बाद लौटकर आऊंगी, शिकारी ने उसे दया से जाने दिया। इस तरह उसका व्रत और रात्रि जागरण चलता रहा। दूसरे प्रहर में एक और मृगी आई। शिकारी ने तीर साधा तो वह बोली, मैं अपने साथी की खोज में हूँ, मिलकर तुरंत लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे प्रहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ पहुंची। शिकारी फिर से तीर चलाने को हुआ, लेकिन मृगी ने आग्रह किया कि उसे बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर आने दिया जाए। शिकारी ने फिर से दया दिखाई और उसे जाने दिया। हर बार जब शिकारी तीर चलाने को होता तब कुछ बेलपत्र और पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरते रहे और इस तरह उसकी पूजा क्रमशः पूरी होती रही। रात के अंतिम प्रहर में एक मृग वहां आया। शिकारी ने सोचा, अब कोई बहाना नहीं मानूंगा, लेकिन मृग बोला, अगर तुमने मेरी तीनों पत्नियों को माफ कर दिया है तो मुझे भी थोड़ी देर का जीवन दान दो, हम सब तुम्हारे सामने लौट आएंगे। शिकारी ने मृग को भी जाने दिया। कुछ ही देर में मृग अपनी तीनों पत्नियों और बच्चों के साथ वापस आया। शिकारी यह देखकर बहुत भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह समझ गया कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। उसने शिकार का जीवन छोड़ दिया और शिव भक्ति में लीन हो गया। भगवान शिव उसकी भक्ति और करुणा से प्रसन्न हो गए। उन्होंने शिकारी को दर्शन देकर उसे गुह नाम दिया और आशीर्वाद स्वरूप जीवन में सुख, समृद्धि व भक्ति का वरदान दिया। यही गुह बाद में भगवान श्री राम का घनिष्ठ मित्र बना। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारी भक्ति को और भी विस्तार देता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे भी ऐसी ही पावन शिव कथाएं और भक्ति प्रसंग हमारे साथ सुन सकें। और इस शुभ अवसर पर इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। शिव महिमा का यह संदेश जितना फैलेगा उतना ही पुण्य बढ़ेगा। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।